चाइना आए दिन नित नई फार्मिंग के लिए सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर कभी सांपों को पालकर बेचा जाता है तो कभी चूहों की फार्मिंग का काम किया जाता है। आज की भी इसी वीडियो में हम कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज फार्मिंग की बात करने जा रहे हैं जो आपको जरूर चौंका देगी। नाजरीन, जहां पर बिल्ली यानी कैट्स की बात आती है वहां पर चाइना के लोग बड़े एहतराम से खड़े हो जाते हैं। ये ना सिर्फ इसका गोश्त शौक से खाते हैं बल्कि तरह तरह की एशिया इसकी खाल से तैयार करके मार्केट में बेचते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। यूं तो चाइना में तकरीबन हर चीज की ही फार्मिंग होती है, लेकिन कैट्स की फार्मिंग आपको एक बार जरूर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। मगर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि एनिमल्स वैली को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही हैरत अंगेज वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। नाजरीन, ये बात 1950 से 1961 की है जब चाइना में कहत साली देखने को मिली और उस वक्त उनके पास कोई और मीट यानी गोश्त नहीं बचा था खाने को, मासवाए बिल्ली के। 50 लाख से ज्यादा लोग भूख की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन फिर चाइनीज लोगों का ध्यान कैट्स मीट पर गया और यूं ये धड़ाधड़ बिल्लियों को पकड़कर मारकर उनका गोश्त खाने लगे। ये रवायत यूं ही नस्ल दर नस्ल चलती रही और आज के टाइम पे लोग एक स्पेशल डिश समझकर बिल्लियों का गोश्त खाते हैं। और यही नहीं बल्कि इन बिल्लियों का इस्तेमाल न सिर्फ खानों में बल्कि अब तो मेडिसिन में भी किया जा रहा है। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं चाइना में सॉस बहुत ही शौक से पिया जाता है और ये रस्म कदीम चाइना से चलती आ रही है। इसी असना में आज से 5000 साल पुराना सॉस जिसे सोया सॉस के नाम से जाना जाता है चाइना में बहुत मशहूर है। ये सॉस कैट्स को भी पिलाया जाता था ताकि वो चुस्त रहें। नाजरीन, अब बात करते हैं कि चाइनीज इनकी फार्मिंग क्यों और कैसे करते हैं। सबसे पहले वो तगड़ी और चुस्त बिल्ली का इंतखाब करते हैं और जब इसमें से बच्चे निकलते हैं तो उन बच्चों को उठाकर चाइना फार्म में ले जाया जाता है जहां पर उन बच्चों की अच्छी खासी देखभाल की जाती है। उनकी खुराक का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, खास तौर पर उनकी हाइजीन को मद्देनजर रखा जाता है। ऐसे वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं और खूब सेहतमंद भी होते हैं। इसके बाद इन बिल्लियों को फार्म से निकालकर मार्केट में बेचा जाता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है। यहाँ पर लोग बिल्लियों को भून भान कर खा पी जाते हैं और बहुत सारे होटल्स में इसका इस्तेमाल होता है। कस्टमर की डिमांड पर इसके लिए तरह तरह की डिशेस तैयार की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी लोग इस गोश्त के दीवाने हों, बल्कि कुछ लोग इस प्रोसेस को कंडेम भी करते हैं। चाइनीज लोग ना सिर्फ इसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि इनको मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है और वो मेडिसिन भी काफी ज्यादा महंगी होती हैं। नाजरीन, वैसे तो चाइना में बहुत सारी हैरत अंगेज फार्मिंग होती हैं जो आए दिन हैरान करती रहती हैं। हम आपको आपकी स्क्रीन पर ऐसी हैरत अंगेज फार्मिंग दिखाते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ना। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।